दोस्तों, जीत आपकी सीरीज के पार्ट और पार्ट बी में हमने सीखा पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, एथिक्स और फेलियर से सीखने की कला। अब हम पहुंच गए हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, सेल्फ मोटिवेशन और लाइफ पर्पस। क्योंकि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि उसमें आपके रिश्तों, आपके संवाद और आपके उद्देश्य का भी बड़ा योगदान होता है। रिश्ते क्यों जरूरी हैं? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास पैसा, नाम और शोहरत सब है, लेकिन आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? सच्चाई यह है कि सक्सेस विदाउट रिलेशनशिप्स एम्प्टी लाइफ। कहानी बूढ़ा किसान और उसके बेटे। एक बूढ़ा किसान अपने बेटों को एक सबक सिखाना चाहता था। उसने एक एक करके लकड़ियों को तोड़ने को कहा। हर बेटा आसानी से एक लकड़ी तोड़ देता। फिर किसान ने लकड़ियों का पूरा गट्ठर दिया। इस बार कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। किसान बोला, इसी तरह अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के 5 प्रिंसिपल। 1. ट्रस्ट, विश्वास। को हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। 2. रिस्पेक्ट, सम्मान। हर इंसान सम्मान चाहता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। 3. कम्युनिकेशन, संवाद। गलतफहमियां तभी पैदा होती हैं जब संवाद टूटता है। 4. केयर को एम्पैथी, देखभाल और संवेदनशीलता। दूसरों की भावनाओं को समझना ही असली रिश्ता है। 5. फॉरगिवनेस, क्षमा। रिश्ते लंबे समय तक तभी चलते हैं जब हम माफ करना सीखते हैं। दोस्तों, रिश्ते ही हमारी असली संपत्ति है। अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं तो पूरी दुनिया आपकी ताकत बन सकती है। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा, कई बार किसी व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत होती है, लेकिन वह उसे सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और नतीजा यह होता है कि लोग उसकी काबिलियत को समझ ही नहीं पाते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सक्सेस मल्टीप्लायर। कहानी महात्मा गांधी का भाषण। गांधी जी जब पहली बार पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़े हुए तो घबराकर बैठ गए, लेकिन बाद में उन्होंने कम्युनिकेशन की कला सीखी, और वही गांधी दुनिया को अहिंसा और स्वतंत्रता का संदेश दे सके। गुड कम्युनिकेशन के 5 प्रिंसिपल। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता, और जो कह रहे हैं वो साफ और सरल होना चाहिए। 2. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। झिझक के साथ बोले गए शब्द असर नहीं करते। 3. लिसनिंग स्किल्स। अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो सुनना जानता है। 4. बॉडी लैंग्वेज। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान और आपका हाव भाव भी बहुत कुछ कहते हैं। 5. इमोशन कनेक्ट। सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी बात कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो कम्युनिकेशन उसे लोगों तक पहुंचाने का जरिया है, और जो इंसान इस कला में माहिर हो जाए उसके लिए हर दरवाजा खुल जाता है। टीम वर्क क्यों जरूरी है? दोस्तों, एक अकेला इंसान चाहे जितना भी काबिल हो, लेकिन अगर उसके साथ सही टीम नहीं है तो बड़ी सफलता पाना मुश्किल है। कहानी चींटियों की ताकत। आपने देखा होगा कि अकेली चींटी बहुत कमजोर होती है, लेकिन जब सारी चींटियां मिलकर काम करती हैं तो पहाड़ जैसी चीजें भी हिला देती हैं। यही है टीम वर्क की ताकत। इफेक्टिव टीम वर्क के 5 प्रिंसिपल। 1. शेयर्ड गोल, साझा लक्ष्य, और टीम तभी सफल होगी जब सबका लक्ष्य एक होगा। 2. ट्रस्ट और सपोर्ट। टीम के सदस्य एक दूसरे का साथ दें। 3. डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटना, सही इंसान को सही काम सौंपना। 4. कोऑर्डिनेशन, काम अलग अलग हो लेकिन दिशा एक हो। 5. सेलिब्रेटिंग सक्सेस टुगेदर, और जीत को टीम के रूप में मनाना। अकेले हम तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम दूर तक जा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है? दोस्तों, बाहर की मोटिवेशन थोड़ी देर तक ही काम करती है। असली ताकत है सेल्फ मोटिवेशन, और जो हमें अंदर से ऊर्जा देती है। कहानी रॉकेट का उड़ान भरना।
एक रॉकेट को उड़ान भरने के लिए सबसे ज्यादा ईंधन शुरुआत में चाहिए होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, कम ऊर्जा में भी चलता रहता है। उसी तरह जिंदगी में शुरुआत में सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, बाकी सफर आसान हो जाता है। सेल्फ मोटिवेशन के 5 प्रिंसिपल। एक क्लियर विजन, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। 2 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वो खुद से अच्छे शब्दों में बात करना। 3 स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी सफलताओं को भी मनाना। 4 लर्निंग माइंडसेट, हर असफलता को सबक मानना। 5 रोल मॉडल से प्रेरणा लेना, उन लोगों से सीखना जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। कंक्लूजन, सेल्फ मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन बार बार चाहिए, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जिंदगी भर साथ रहती है। पार्ट 10 लाइफ पर्पस, जीवन का उद्देश्य। लाइफ पर्पस क्यों जरूरी है? दोस्तों, सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग मर जाते हैं। असली त्रासदी यह है कि लोग जीते हुए भी अपना उद्देश्य नहीं खोज पाते। कहानी डॉ. APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब गरीब परिवार से थे, अखबार बेचते थे, लेकिन उनका लाइफ पर्पस था अब भारत को महान बनाना। उसी उद्देश्य ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। लाइफ पर्पस खोजने के 5 प्रिंसिपल। 1 आइडेंटिफाई योर पैशन, वो कौन सा काम आपको अंदर से खुशी देता है। 2 स्ट्रेंथ्स को पहचाने, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। 3 सर्व अदर्स, सेवा का भाव, असली उद्देश्य वही है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। 4 राइट योर मिशन स्टेटमेंट, वो अपने उद्देश्य को लिखें और हर दिन पढ़ें। 5 लाइव विद कंसिस्टेंसी, उद्देश्य सिर्फ सोच में नहीं, जीवन में होना चाहिए। अगर जीवन में उद्देश्य साफ है तो हर संघर्ष आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज जीत आपकी में हमने सीखा 1 पॉजिटिव थिंकिंग और गोल सेटिंग, 2 टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, 3 एथिक्स, कैरेक्टर और फेलियर से सीखना, 4 रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन, 5 टीम वर्क, सेल्फ मोटिवेशन और लाइफ पर्पस। याद रखिए, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार लें तो सफलता आपकी होगी और जीत भी आपकी होगी।